अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट। ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आई एम श्योर आपने आज से पहले कभी नहीं बनाई होगी। तो चले जी हम अपनी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा चिकन। तो हम चलते हैं चिकन की शॉप पे वहाँ से, ताकि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पीसेस करवा सकें। ये मैंने 2 मुर्गियाँ ली हैं और ये मैंने तकरीबन इनका वेट 3 केजी है। 1.5 किलो की एक मुर्गी है। आपने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की मुर्गियाँ नहीं लेनी है। और इनके हम पीसेस करवाएंगे 8-8। एक मुर्गी की हम 8 पीस करवाएंगे और टोटल 16 पीस होंगे। और पीसेस को हमने चिकन वाले से कह के अच्छी तरह से साफ़ करवा लेना ऊपर से, ताकि इसके ऊपर कोई भी चर्बी वगैरह बाकी ना रहे। ये इस तरह से मैंने गोश्त करवा लिया है। तो अब हम इसके ऊपर बाकी प्रोसीजर करते हैं कि हमने इसको क्या करना है। सबसे पहले हम चिकन को ऐड करेंगे एक बाउल में। शॉपर में से हम आते साथ इसको निकाल लेते हैं और इसको हम एक बाउल में ऐड करते हैं। और फिर हमने एक एक पीस को पकड़ के इसको हमने डीप कट लगाने हैं। और इस तरह से कटिंग बोर्ड पे रख के, जैसे ये लेग पीस है, इसको आपने इस तरह से दो दो कट लगाने हैं। 2 इस साइड पे कट लगाने हैं और 2 इसके दूसरे साइड पे कट लगाने हैं। और इस तरह से पीसीस के हिसाब से, जिस तरह का पीस होगा उसके मुताबिक हमने इस तरह से इस पीसीस के ऊपर हमने इस तरह से डीप 3 कट्स लगाएंगे। ये देख लें, इसके बैक साइड पे इस तरह हड्डी है, इसके हमने सिर्फ फ्रंट साइड पे कट लगाने हैं। इस तरह पीसेस के हिसाब से सारे पीसेस में मैंने डीप कट लगा ली हैं। ये देखिए, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से मसाला चला जाए और इसकी अच्छे से मैरिनेशन हो जाए। और हमने अभी इसको वॉश नहीं करना। सबसे पहले हम एक प्लेट लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे आधा कप सफ़ेद सिरका और 1 खाने का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे नमक। और हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है पहले, ताकि सारा ये नमक इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और ये मैंने मिक्सर बना लिया। अब हमने चिकन का एक एक पीस पकड़ना है और इसके अंदर हमने अच्छी तरह से डिप करते जाना है। और अभी मैंने चिकन को वॉश नहीं किया है। अभी शॉप से लाके मैंने जस्ट इसको ये सिरका और नमक के अंदर इस तरह से 1 बाय 1 एक एक करके पीस को डिप करते जाना है। और इसको हमने बाउल में अच्छी तरह से रखते जाना है। और इस तरह से सारे पीसेस को हमने सिरके और नमक वाले पानी के अंदर डिप कर लेना है और इसको हमने बाउल में ऐड करते जाना है। और इस तरह से सारे पीसेस को मैंने डिप कर लिया है। फिर हमने इसको रख देना है 1 घंटे के लिए। हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। 1 घंटे के लिए आपने इसको कवर करके फ्रिज में रख दें। तब तक हम एक छोटी सी देगची लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 10 से 12 अदद आलू बुखारा खुशक लेंगे, उसमें हमने शामिल कर दिया देगची में। इसमें शामिल करेंगे आधा कप पानी और हमने इसको चूल्हे पर रख के फ्लेम को ऑन करना है। इसको हमने 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पका लेना है, ताकि ये आलू बुखारा गल के सॉफ्ट हो जाए और इसकी गुठलियाँ जो हैं वो आसानी से अलग हो जाएँ। और ये 5 मिनट पकाने के बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसको हमने अच्छे से ठंडा कर लेना है। और ठंडा होने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मसल के इसकी गुठलियाँ निकाल लेनी है। और जो इसकी पेस्ट बनेगी, इसको हमने अच्छे से मिक्स करके इसको एक बाउल में हमने ऐड कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप दही। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच टोमेटो केचप। 1 खाने का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन की पेस्ट। 1 खाने का चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे अदरक की पेस्ट। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच लेमन जूस, यानी कि नींबू का रस। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच, 2 चम्मच और 3 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच और आधा चम्मच यानी कि 1.5 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे नमक। 1 खाने का चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा। 1 चम्मच और आधा चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया पाउडर। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। आधा चाय का चम्मच इसमें फूड कलर येलो ऐड किया है, ताकि इसका अच्छे से कलर आ जाए, बिल्कुल बाजार जैसा। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये सारा मिक्सर हमने रेडी कर लिया। और हमने चिकन को भी जो फ्रिज में रखा था 1 घंटा गुजर चुका। अब हम इसको अच्छे से वॉश कर लेना और उसको टोकरी में ऐड कर देना, ताकि उसका सारा पानी इस तरह से ड्राई हो जाए। ये देखें, चिकन का सारा पानी भी ड्राई हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर मसाला लगाना है और मसाला भी हमने इसके ऊपर एक ख़ास ट्रिक से लगाना है, वो मैं आपको बताती हूँ। और आपने स्पून की मदद से नहीं लगाना, बल्कि आपने इसको हाथ की मदद से अच्छे से लगाना है, ताकि सारे इसके जितने भी कट्स हैं उसके अंदर अच्छी तरह से ऐड हो जाए। आपने हाथ की मदद से दोनों साइडों पे इसको अच्छी तरह से सारा मसाला लगा देना है। और इस तरह से आपने ये कट्स के अंदर भी आपने सारा मसाला ऐड करना है। और नहीं तो अगर आप इसमें नहीं कट्स के अंदर नहीं ऐड करेंगे तो अंदर से फीका रह जाएगा। इसलिए आपने अच्छी तरह से ये सारे पीसेस को मैंने मसाला लगा दिया। अब हमने इसको मैरिनेट करके तकरीबन 10 से 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। 10 से 12 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम एक बड़े साइज़ की देगची लेंगे, उसमें ऐड करेंगे सिर्फ 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। और जो चिकन को मैंने मैरिनेट किया था, अब हम इसको इसमें ऐड करते हैं। हमने इसको स्टीम करना है। ये सारा चिकन मैंने इसमें ऐड किया है और हमने फ्लेम को स्टार्ट में थोड़ा हाई रखना है। तो जब ये पकना स्टार्ट हो जाएगा
तो फिर हमने इसकी फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देना है और मीडियम करने के बाद हमने इसको ऊपर से कवर कर देना है। कवर करने के बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पकाना है। 10 मिनट गुजरने के बाद हमने इसको एक दफ़ा चेक करना है और हमने इसको चम्मच इसमें बिल्कुल भी नहीं चलाना, बल्कि आपने रुमाल की मदद से पकड़ के इस तरह से आपने इसका साइड को चेंज करना है बड़े एहतियात के साथ, ताकि चिकन ना टूटे। और इस तरह से हमने इसकी साइड को चेंज कर दिया। हमने इसको कवर करना है। थोड़ी देर के बाद हमने इस एक दफ़ा फिर से दोबारा से इसकी साइड को इस तरह से चेंज करना है, ताकि ये अच्छे से स्टीम हो सके। और ये तकरीबन आधे घंटे के अंदर ये स्टीम हो जाएगा। और जब चिकन गल जाएगा तो हमने इसको फ्लेम को हमने हाई कर लेना है और जो एक्स्ट्रा पानी हमने इसका सारा ड्राई कर लेना है। ये देखिए चिकन गल चुका है और इसका एक्स्ट्रा पानी भी हम फ्लेम हाई करके इसका ड्राई कर लेते हैं। फिर इसको हमने एक ट्रे में ऐड कर दिया। आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं, आप इसको इस तरह से एयर फ्रायर भी कर सकते हैं और आप इसको पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके आप इसको हल्का सा आप इस तरह से इसको और ज़्यादा रेड कलर दे सकते हैं। आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब मेहमान आए तो आप निकाल के इसको उनके आगे सर्व कर सकें। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे से थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।